यह कहानी है मेवाड़ के महान योद्धा राणा कुंभा की, जिनका नाम साहस और शौर्य के लिए हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। राणा कुंभा न केवल एक अद्भुत योद्धा थे, बल्कि एक कुशल शासक और दूरदर्शी राजा भी थे, जिन्होंने अपने राज्य की सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति को अद्वितीय ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके शासनकाल में चित्तौड़ का किला राजपूत गौरव का प्रतीक था, एक ऐसा किला जिसे अजेय माना जाता था। राणा कुंभा ने इस किले को और भी मजबूत और सुंदर बनाया, ताकि यह बाहरी आक्रमणों से उनके राज्य की रक्षा कर सके। उनकी दूरदर्शिता और किलेबंदी ने मेवाड़ को एक अभेद्य शक्ति बना दिया था। उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। महमूद बेगड़ा की विशाल सेना ने मेवाड़ को घेर लिया। राणा कुंभा ने अपने साहसिक सैन्य कौशल से न केवल अपनी छोटी सी सेना का मनोबल ऊंचा रखा, बल्कि बेगड़ा की सेना को हराने की अद्भुत रणनीति भी बनाई। राणा की रणनीति इतनी प्रभावी थी कि उनकी छोटी सी सेना ने बेगड़ा की विशाल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राणा कुंभा सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। उनके नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने दिखा दिया कि कैसे संकल्प और साहस से किसी भी बड़ी सेना को हराया जा सकता है। उनकी वीरता के किस्से पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए और वे राजपूतों के लिए एक प्रेरणा बने। परंतु राणा कुंभा का जीवन सिर्फ बाहरी दुश्मनों से संघर्ष तक ही सीमित नहीं था। उनकी कहानी में एक दुखद मोड़ तब आया जब उनके ही छोटे भाई कुंवर ऊदा ने सत्ता की लालसा में उनके खिलाफ साजिश रची। ऊदा को लगने लगा था कि वह राजा बनने का अधिकारी है और उसने अपने ही भाई को हटाने का प्रयास किया। एक दिन जब राणा कुंभा मंदिर में पूजा कर रहे थे, ऊदा ने मौका देखकर उन पर पीछे से हमला कर दिया। राणा कुंभा ने वहीं वीरगति प्राप्त की। राणा कुंभा का यह बलिदान मेवाड़ के लिए एक बड़ा धक्का था, परंतु उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी वीरता का गुणगान आज भी मेवाड़ के कण कण में गूंजता है। राणा कुंभा ने अपने जीवन काल में कुंभलगढ़ जैसे अजेय किले का निर्माण कराया, जो आज भी उनकी वीरता और राजपूत संस्कृति का प्रतीक है। कुंभलगढ़ का किला उनके साहस, दूरदर्शिता और शौर्य की कहानी कहता है। जब ऊदा ने राणा कुंभा पर पीछे से वार किया और राणा ने वीरगति प्राप्त की, तो ऊदा ने सोचा कि अब वह बिना किसी रोक टोक के मेवाड़ का राजा बन सकता है। लेकिन ऊदा की इस कुटिल चाल का सच जल्दी ही दरबारियों और मेवाड़ की प्रजा के सामने आ गया। राणा कुंभा का बलिदान मेवाड़ वासियों के दिलों में आग की तरह भड़क उठा। प्रजा और दरबारी राणा कुंभा की वीरता और उनकी सच्चाई से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने ऊदा को कभी भी राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऊदा को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा और उसके इस विश्वासघात ने उसे अंततः अकेला कर दिया। उसके अपने सैनिक भी उसका साथ छोड़कर राणा कुंभा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का संकल्प कर चुके थे। इसी बीच किले में एक रहस्यमयी घटना घटी। कहते हैं, राणा कुंभा की मृत्यु के बाद हर पूर्णिमा की रात कुंभलगढ़ किले की दीवारों से एक हल्की रोशनी चमकती थी और राणा कुंभा का शौर्यपूर्ण गीत हवा में गूंजता था। लोग कहते हैं कि राणा कुंभा की आत्मा आज भी अपने किले और प्रजा की रक्षा के लिए वहां मौजूद है। इस रहस्यमयी घटना से ऊदा भयभीत हो गया। उसने देखा कि उसकी सत्ता की लालसा ने उसे एक ऐसे काले साए में धकेल दिया था जहां से अब निकलना असंभव था। लोगों का कहना था कि राणा कुंभा की आत्मा ने ऊदा को अपने कुकर्मों का एहसास दिलाने के लिए उसे सदा के लिए श्राप दे दिया है। ऊदा की मनःस्थिति बिगड़ती गई और उसने अपने ही किले से दूर जाने का फैसला किया, जहां उसकी मृत्यु एकांत और तिरस्कार में हुई। कुंभलगढ़ का किला आज भी राणा कुंभा की वीरता, उनके त्याग और उनकी आत्मा की कहानी सुनाता है और लोग मानते हैं कि राणा कुंभा की आत्मा आज भी किले में वास करती है। अपनी भूमि की रक्षा और शौर्य की इस विरासत को हमेशा जीवित रखने के लिए राणा कुंभा का नाम इतिहास में सदैव आदर और गौरव के साथ लिया जाता है। उनकी वीरता, त्याग और कुशल नेतृत्व ने उन्हें सदियों के लिए अमर बना दिया है। राजपूतों के इतिहास में वे एक महान योद्धा और आदर्श शासक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे।